आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेट और लेट्स का। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे हमें सजेशंस यानी कि सुझाव देने होते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ पे हमें परमिशन लेनी होती है, कोई हमें अलाउ करता है कुछ करने के लिए। और ये बातें रोजमर्रा की होती है, घर पे या बाहर। तो उन बातों को कैसे बोला जाता है, आज उसी को सीखेंगे बेहद आसानी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट्स और लेट के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे लेट्स को। Let, इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस है, हमारा यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है। तो एक्चुअली ये जो लेट्स है, ये लेट अस की शॉर्ट फॉर्म है। लेट अस को हम लेट्स कहते हैं, और ये इनफॉर्मल वे में यूज होता है। इनफॉर्मल मतलब जब हम कहीं ऑफिस में नहीं होते, घर पे होते हैं, आपस में फ्रेंड्स के साथ होते हैं, रिलेटिव्स के साथ होते हैं, अपना गेट टुगेदर होता है, तब हम लेट्स का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, अब पहले उसको समझ लेंगे। इट इज यूज फॉर सजेशंस। ये सुझाव देने के लिए यूज किया जाता है कि चलो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम किसी को सुझाव दे रहे हैं। एंड आर नॉट अबाउट परमिशन, इसमें परमिशन नहीं मांग रहे आप किसी को सुझाव दे रहे हैं कि चलो ये करें या वो करें, ठीक है। दूसरी चीज, इट हैज नो पास्ट और फ्यूचर फॉर्म। इसमें आप विल या कोई भी पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। ये सिंपल ही चलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका ना पास्ट होगा ना फ्यूचर होगा। आई होप ये टिप्स आप दिमाग में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सजेशंस दी जाती है और परमिशन नहीं होती, इसका आपने ध्यान रखना है, इसमें परमिशन नहीं होती। ओके, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, बहुत इजी वे में, अगर हम कहते हैं चलो चले, चलो चले, हम नॉर्मली होते हैं फ्रेंड्स, हम आपस में कह देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेट अस गो। और लेट अस गो की शॉर्ट फॉर्म क्या बनी, लेट अस की लेट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स गो, चलो चले। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपने लेट्स के बाद ही सीधा एक्शन वर्ड अपना ले लेना है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स मीट टुमारो। आप फ्यूचर की बातें भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी फ्यूचर प्लानिंग की, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि चलो कल मिलते हैं, लेट्स मीट टुमारो। यहाँ पे हमने लेट्स के बाद सीधा अपना एक्शन वर्ड ही लिया, इसका आप ध्यान रखना। जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो, अगर आप खाने की बात करते हो तो लेट्स ईट, खेलने की बात करते हो तो लेट्स प्ले, इसका मतलब है कि आओ खेले, लेट्स प्ले, इस तरह से। लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन का मतलब है चलो शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज आप लेट्स करके यहाँ पे बड़े आराम से कह सकते हो, आप एक्चुअली सुझाव दे रहे हो, चलो शुरू करते हैं, ये एक सुझाव है, सजेशन है। देन नेक्स्ट है लेट्स कॉल इट अ डे। ये बहुत यूज करते हैं हम जनरली, अगर हम कहीं गेट टुगेदर में बैठे हैं तो हम बोल देते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब है कि चलो जो आज का दिन है वो यहीं पे खत्म करते हैं, जो भी हमारी बातचीत हो रही थी उसे अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस यहाँ पे हमारा बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेट्स गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक का मतलब सैर पे जाना, ये एक फ्रेज होता है गो फॉर अ वॉक, तो इसका मतलब है चलो सैर के लिए चलते हैं। आई होप दी सेंटेंसेज यू विल यूज। ये एक्चुअली जो सेंटेंसेस है ना, ये डे टू डे रूटीन कॉमन सेंटेंसेस है, ये हम बहुत यूज कर सकते हैं कि लेट्स प्ले, लेट्स ईट, लेट्स वॉच टीवी, लेट्स गो फॉर अ मूवी। ये बहुत ईजी है और इसे हम डेली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा है हमारा यूसेज, वो लेट का है। अब यहाँ पे डिफरेंस समझेगा, लेटर्स तो इनफॉर्मल है, लेकिन जो लेट है वो फॉर्मल वे में यूज होता है। फॉर्मली मतलब अगर आप ऑफिस में हो, इंस्टीट्यूट में हो, या कहीं भी वर्क प्लेस पे हो, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके टिप्स में हम कह सकते हैं लेट इज यूज फॉर गिविंग परमिशन। ये परमिशन देने के लिए आता है, किसी को अलाउ करने के लिए आता है, कुछ करने के लिए। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो हम लेट का यूज कर सकते हैं। गेट द डिफरेंस, ये लेट अस है, इसको लेट्स बोला हमने, लेकिन ये सिर्फ लेट है। ये सजेशंस के लिए आता है और ये परमिशन के लिए, ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मुझे ये कहना है कि लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट हिम स्पीक, हम उसे परमिट कर रहे हैं कि उसे बोलने दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेट मी हेल्प यू, इसका मतलब है मुझे आपकी मदद करने दो या मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने लेट के बाद एक्शन नहीं लिया, लेट के बाद हम जिसकी भी बात कर रहे हैं हम उसको ले रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो लेट हिम स्पीक, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। नेक्स्ट है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो।
अब आप ऐसे बहुत सारी चीजें कह सकते हो कि मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे अकेले बैठने दो, लेट मी सिट अलोन। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। ये बहुत सारे सेंटेंसेस है जो हम इजीली बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है लेट मिस्टेक्स बिकम लेसन्स। इसका मतलब है कि जो आपकी जो गलतियां हैं उन्हें सबक बनने दो। ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट लेट एनी वन अंडरमाइन योर सेल्फ वर्थ। इसका मतलब है किसी को भी आपके आत्मसम्मान को नीचे मत करने दो। I hope you will be able to use these sentences. These are very useful sentences in day-to-day routine. So keep practicing. Bye-bye.